नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। सवाल यह है कि क्या दिल्ली के अस्पतालों में मरीज भगवान भरोसे हैं? दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में वक्त पर इलाज क्यों नहीं हुआ? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हर दिन ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जिनके अपने अस्पताल की लापरवाही की वजह से उनसे बिछड़ गए हैं, कई लोगों की जान चली गई है और जिनके मरीज अब भी अस्पतालों के अंदर भर्ती हैं वो भी तमाम तरह की शिकायतें कर रहे हैं कि मरीजों की ठीक से देखरेख नहीं हो रही है, ना साफ सफाई है, ना वक्त पर उन्हें खाना मिल रहा है। हम ये नहीं कहना चाहते कि हर अस्पताल में हर मरीज के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो तस्वीरें हमने देखी और आपको दिखाई, खासतौर पर कल हमने आपको एलएनजेपी अस्पताल के अंदर की जो तस्वीरें दिखाई, उससे यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या कोरोना के संकट काल में कहीं मरीजों की अनदेखी तो नहीं हो रही। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर ए.के. मेहता हैं। आप एमडी हैं दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के, दिल्ली सरकार का अस्पताल है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। सर, आपने भी देखा होगा कई अस्पताल की तस्वीरें आ रही हैं बद इंतजामी की। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, आपका हॉस्पिटल इस वक्त कैसे काम कर रहा है इस संकट के बीच में? जी, हमारा हॉस्पिटल एक कोविड सस्पेक्ट हॉस्पिटल है जिसमें हम जो सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट्स होते हैं उनको रखते हैं। उनका फ्लू क्लिनिक में हम पहले एग्जामिनेशन करते हैं और जो सस्पेक्ट पेशेंट्स हैं उनको हम एडमिट रखते हैं। जो कोविड सस्पेक्ट वार्ड है हमारा, उनका सैम्पलिंग्स हमारे यहाँ होती है। उसके बाद हम टेस्टिंग के लिए लैब में भेजते हैं। इन केस वो पॉजिटिव आता है तो फिर हम जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। सर, लेकिन कई मामले ऐसे आ रहे हैं, जैसे आपने बताया कि आपका कोविड सस्पेक्ट हॉस्पिटल है, तो सबसे पहले तो आपको उसका टेस्ट कराना होगा अगर किसी में सिम्टम्स दिख रहे हैं। कुछ मामले ऐसे आए हैं जिनमें लोग ये कह रहे हैं कि हम दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में गए, वहां पर हमको पहले वापस भेज दिया, उसके बाद जब दोबारा तबीयत खराब हुई तो भर्ती भी हुए, लेकिन 24 घंटे में एक मरीज की मौत होगी। नहीं, हाँ, इसमें है जी, जो हमारा टेस्टिंग का क्राइटेरिया है, जो आईसीएमआर गाइडलाइंस हैं, उसी के हिसाब से हम टेस्ट करते हैं। हमारे पास 200-300 पेशेंट्स आते हैं जो अलग अलग अपनी प्रॉब्लम के साथ, खांसी, बुखार, सांस में दिक्कत, जो आईसीएमआर की गाइडलाइंस हैं कि किन पेशेंट्स को टेस्ट करना चाहिए, हम उसी के हिसाब से करते हैं। और डेली हमारे यहाँ से तकरीबन 50 सैंपल लिए जाते हैं जो पेशेंट्स के, जो जिनको रिक्वायरमेंट है, और वो हम उसको ILBS लैब में भेजते हैं। और जिनको एडमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है पल्स ऑक्सीमीटर से, या जिनको हाई ग्रेड फीवर है, ऐसे लोगों को हम अलग से रखते हैं अपने पास जब तक कि उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती। जी, ठीक है सर। एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत कुछ प्रिडिक्टेबल नहीं होता। ऑल ऑफ ए सडन कभी भी तबीयत खराब हो जाती है, और जो हम पेशेंट्स को रखते हैं उनको हम पूरी सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, जो भी ट्रीटमेंट। सर, ये सवाल मैंने आपसे क्यों किया, उसकी एक वजह है। एक केस हमारे पास आया है, मैं चाह रहा हूं कि एक बार आप इस परिवार की बात को सुन लें और उसके बाद फिर देखते हैं कि वाकई कोई लापरवाही हुई है या उनको कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ है। ये विकासपुरी इलाके के रहने वाले शख्स हैं, इनका नाम है सूर्य नारायण सानी, 65 साल इनकी उम्र थी। ये 2 बार आपके अस्पताल में आए हैं। पहले तो इनको भेज दिया गया, एडमिशन नहीं मिला। दूसरी बार जब 1 दिन के बाद एडमिशन मिला, ये 24 घंटे के अंदर एक्सपायर हो गए। परिवार ये इल्जाम लगा रहा है कि इनका ट्रीटमेंट नहीं किया आपके हॉस्पिटल ने। एक बार जरा एक फैमिली मेंबर की बात आप सुन लीजिए। ये मेरे फादर हैं सूर्य नारायण साहनी, जिनकी कल डेथ हो चुकी है दीनदयाल हॉस्पिटल में। दीनदयाल हॉस्पिटल में हम गए थे टेस्ट करवाने के लिए, बट दीनदयाल वालों ने जो है टेस्ट करने से हमारा बिल्कुल मना कर दिया, जबकि हमारे घर में हर किसी को सिम्टम्स शो कर रहे थे, सर्दी, खांसी, जुकाम, बॉडी पेन, देन चेस्ट पेन। मेरे जो है मुझसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। मेरे फादर को जो है कफ में हल्का सा ब्लड आया था। देन हम वहाँ के लाइन में गए तो उन्होंने जो है एडमिट करने से पहले मना कर दिया। हम सबको जो है पैरासीटामोल, देन मल्टीविटामिन और एक कफ सिरप दे दिया और कहा इसी में आप सब ठीक हो जाएंगे। हमने फिर भी बोला कि हमारे फादर को कफ में ब्लड आया है, तब जाके उन्होंने निबुलाइजेशन के लिए मेरे फादर को आइसोलेशन वार्ड में रख दिया। देन 4
घंटे इनको नेबुलाइजेशन दी गई और जो है उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। और एक्सरे और कोविड टेस्ट हमने जब जबरदस्ती बोला तब उन्होंने लिख दिया गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 5 o'clock मेरे फादर को जो है सांस लेने में प्रॉब्लम हुई और तो हमने जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों को कॉल करा, जिसमें आकाश हेल्थ केयर हॉस्पिटल है, वहाँ मैंने कॉल किया है तो मुझे बोला गया है हमारे पास बेड नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरे फादर को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। जबकि वहाँ पे जो दिल्ली के जो कोरोना वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग जो है 23 उसमें बेड शो कर रहे थे, फिर भी उन्होंने मना कर दिया। उसी में माता चंदन देवी हॉस्पिटल है, हम वहाँ लेके गए, उन्होंने नॉर्मल जो है इमरजेंसी सर्विस देकर कहा कि हमारे पास बेड नहीं है, आप ले जाइए। जबकि वहाँ पे भी 12 जो है बेड अवेलेबल थे और ना तो उन्होंने हमें एम्बुलेंस दी। उसके बाद हमने जो है 102 पे कॉल करके हमने खुद एम्बुलेंस मंगवाई। देन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल जाने के अलावा। दीनदयाल हम हॉस्पिटल गए, वहाँ पे फिर से मेरे फादर को जो है आइसोलेशन वार्ड में जो है एडमिट कर दिया गया, बट उन्हें कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, सिर्फ नेबुलाइजेशन दी गई। 24 घंटे तक हम बोलते रहे कि मेरे फादर को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, एटलीस्ट अगर आपको लगता है कि कोरोना है तो आप उनका टेस्ट कीजिए, बट उनका टेस्ट नहीं किया गया। उल्टा हमें ही ब्लेम किया गया कि आप जो है आप डॉक्टर हैं, जो आप बताएंगे कि हम जो है हमें टेस्ट करना चाहिए या नहीं करना, हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे। देन आइसोलेशन वार्ड का ऐसा था हाल कि जिस वार्ड में मेरे फादर को रखा गया था वहाँ 8 बेड लगे हुए थे। देन वहाँ पे जो है साथ में जो यूरिन जो है वहाँ फैला हुआ था, सफाई और कुछ नहीं थी। देन जो हमने कई बार बोला सफाई के लिए, बट फिर भी जो है उन्होंने सफाई नहीं की। देन उसके बाद मेरे फादर को सिर्फ वहाँ पे सिर्फ आइसोलेशन में सिर्फ नेबुलाइजर ही दिया गया। देन नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे फादर जो है 12 बजे तक बिल्कुल ठीक थे, बात कर रहे थे, देन कर रहे थे, बट अगली मॉर्निंग में जैसे ही मेरे फादर मैं देखती हूँ तो मेरे फादर को ऑक्सीजन लगा रखा है। ऑक्सीजन भी मेरे फादर बहुत तड़प रहे हैं ऑक्सीजन में, पर वहाँ का कोई वार्ड बॉय, कोई सिस्टर, कोई उनको हाथ लगाने को तैयार नहीं है। डॉक्टर साहब आपने सुनी इनकी बात, इनके पिताजी एक्सपायर हुए, 3 दिन में सर मरीज खत्म हो गया। इनका कहना है कि 2 बार आपके अस्पताल में आए हैं, आइसोलेशन में उनको रखा, पहली बार 4 घंटे के लिए, अगली बार 1.5 दिन के लिए शायद, लेकिन उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ। ये सर एज पर मेरा जो इंफॉर्मेशन है, ये 6 तारीख को माता चानन देवी जी से हमारे पास रेफर किए गए थे। जी हाँ। और जब ये आए थे तो इनका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन SpO2 जो लेवल्स है वो 80% के करीब था। इनको एडमिट किया गया और इनको जो एंटीबायोटिक्स हैं और जो रिक्वायर्ड मेडिकेशन है वो स्टार्ट किया गया। साथ में इनको ऑक्सीजन सप्लाई से जो हमारा पाइपलाइन है वहाँ से इनको दी गई ऑक्सीजन, जिससे इनका ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव हुआ, 90+ था, उस पे ये स्टेबल थे। अगले दिन मॉर्निंग अराउंड 10 o'clock ही अगेन डिटेरियोरेटेड डिस्पाइट ऑल द ट्रीटमेंट। उसके बाद इनको इंट्यूबेट किया गया, मगर बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस जो थे, इनकी जो बीमारी थी उसमें डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश करने पे भी इनको रिवाइव नहीं हो पाए। जब ये यहाँ आए थे तभी इनका ऑक्सीजन लेवल कम था और हमने उसी समय एडमिट करके जो भी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं कोविड पेशेंट्स के लिए वो सभी फॉलो किए गए जी, और व्हाटएवर हेल्प वी कुड गिव टू द पेशेंट दैट वाज प्रोवाइडेड। इनका उस दिन टेस्ट भी किया गया, उनका SRF ID है और उसी दिन शाम को इनकी कोविड पॉजिटिव होने की रिपोर्ट भी आई। सर इसमें 2-3 सवाल मैं आपसे पूछना भी चाहता हूं और समझना भी चाहता हूं। देखिए इसमें मेरे लिए, मैंने जब ये केस पढ़ा और जो दर्शक भी देख रहे होंगे, इसमें सबसे खतरनाक बात क्या है सर कि एक मरीज एक अस्पताल के दरवाजे पर पहुंच गया और 3 दिन के अंदर उसकी मौत हो गई। जब मरीज आता है आपके पास, उसमें अगर सिम्टम दिखाई दे रहे हैं और सारे रिस्क फैक्टर है, उसको कोमॉर्बिडिटी भी है, यानी कोई पुरानी बीमारी भी है, उसकी उम्र भी 60 साल के ऊपर है, तो ऐसा क्यों नहीं है कि उसको इमीडिएट मेडिकल हेल्प मिले? देखिए इनकी तरफ से जहां तक मेरे को मालूम है कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं थी पेशेंट की, और उस समय जब ये पहले आए थे इनको, जैसे कि ये पेशेंट के, मेरे को पहले का मालूम नहीं है वो क्या था जो ये बता रहे हैं। जब ये आए हॉस्पिटल में इनको देखा गया, एग्जामिन किया गया
दे वर नॉट फाउंड। अभी हमारे पास जो क्राइटेरिया है माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, वी जनरली एडमिट दोज पेशेंट जिनको सीवियर है। माइल्ड मॉडरेट होम आइसोलेशन के लिए होते हैं ताकि वो अपने घर में रहें, और अगर कोई सिवियरिटी बढ़ जाती है तब वो हॉस्पिटल आते हैं। तो अब पहले क्या कंडीशन थी उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो मेरे को उसके रिकॉर्ड भी नहीं मालूम है, मगर जिस समय ये माता चानन देवी से आए उस समय इनका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम था जी, SpO2, तो हमने इमीडिएटली उनको एडमिट कर लिया। ठीक है सर। सर ये बात आपकी मैं समझ रहा हूं, आप क्योंकि 2 बार ये मरीज आपके हॉस्पिटल आया है, आप कह रहे हैं कि जब दूसरी बार ये आए, जब ये माता चानन देवी हॉस्पिटल से रेफर होकर के आए थे, उस वक्त इनको तकलीफ दिख रही थी, आपने इनको भर्ती कर लिया, ठीक है। सर मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर वो पहले दिन जब आए आपके पास कोई प्रीवियस बीमारी की हिस्ट्री नहीं, जैसा आपने बताया, सिम्टम अगर उनके नहीं थे, आप अगर होते तो आप कह रहे हैं कि आप एडमिट कर लेते, इसका मतलब कोई सीवियर सिम्टम नहीं था, तो फिर 3 दिन के अंदर मरीज की मौत कैसे हो रही है? जी, मैं समझना चाह रहा हूं। नहीं देखिए, कोरोना इज सच ए अनप्रेडिक्टेबल बीमारी है जिसमें कि विद इन 12 आवर्स 16 आवर्स यंग पेशेंट्स की भी बहुत जल्दी डिटेरियोरेट हो जाती है कंडीशन। लंग्स में ये फैलता है और सडनली पेशेंट गोज इनटू स्पाज्म और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो जाती है। आपने जैसे देखा होगा, इतना पूरे दुनिया में इतनी डेथ्स हैं और इवन डिस्पाइट द बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट जो इसका कुछ है नहीं, सभी अपना अपना जो प्रोटोकॉल्स है फॉलो करते हैं। वेंटिलेटर ट्रीटमेंट है, ऑक्सीजन हाई फ्लो हम देते हैं, और भी जो भी हम प्रोटोकॉल्स के साथ फॉलो करते हैं। बट इन सम पेशेंट्स, जैसे अभी भी हमारे हॉस्पिटल में है 30 से 40 पेशेंट जो है सस्पेक्ट, कोविड सस्पेक्ट एडमिटेड है। हमारे यहाँ से ठीक होके भी जाते हैं। 70 साल के पेशेंट, 80 साल के पेशेंट भी कहीं 4-5 दिन के बाद चले जाते हैं, और कहीं यंग पेशेंट भी सडनली एकदम से डिटेरियोरेट हो जाते हैं एंड दे एक्सपायर। जो ये सडन है, इसका एग्जैक्ट रीजन मैं नहीं बता पाऊंगा क्या है, मगर जो लंग्स में इसकी फैलता है ये वायरस, तो ये बिल्कुल उसकी ऑक्सीजन जो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल्स है उसको कम कर देता है। सर अगर मैं आपकी बात को सही समझ रहा हूं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आज जब ये लगभग कम्युनिटी स्प्रेड की कगार पे हम खड़े हैं, या शायद हम एंटर कर चुके हैं, तो फिर ज्यादातर लोगों को हम अपने घरों में होम क्वारंटीन कर रहे हैं जिनको कोरोना हो जा रहा है, चाहे उसको सिम्टम हो या ना हो, चाहे वो नौजवान हो या वो बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, अगर उसको कोरोना है और वो चाहे घर पे भी है बिना किसी सिम्टम के, उस पर खतरा है। आप कह रहे हैं 12 घंटे के अंदर तक कोलैप्स हो जाता है हेल्दी आदमी भी। देखिए, कई केसेस ऐसे आए हैं। वैसे तो जो कहते हैं कि जिनमें कोमॉर्बिडिटीज है दे आर मोर ससेप्टेबल, एल्डरली है, जिनमें डायबिटिक है, उनमें ज्यादा चांसेस है कि प्रॉब्लम हो जाएगी। मगर इन अ फ्यू केसेस दिस इज ऑल्सो सीन कि हेल्दी पेशेंट में भी हो जाता है। जैसे यंग आपके हेल्दी आर्मी के जवान्स हैं, CRPF के हैं, दिल्ली पुलिस के हैं, दे आर नॉर्मली पीपल हु आर एक्सरसाइजिंग एंड डेली इन अ गुड कंडीशन, तो उनमें भी ऐसी कंडीशन देखी गई हैं। हम ये नहीं कहते कि जो मिनिमल स्टार्ट हो सभी हॉस्पिटल में आ जाए, मगर अपने आप को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, उनको अपने आप को मॉनिटर करना पड़ेगा, घर में थोड़ा अपने आप को सोशल डिस्टेंसेस देनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, मास्क पहनना पड़ेगा, क्वारंटाइन करना पड़ेगा, ताकि अपने आप को जितना बचाव हो सके उससे बचाव कर सके। सर अब एक शिकायत बहुत आम है दिल्ली के अंदर भी और अदरवाइज भी बाकी शहरों से भी आ रही हैं खबरें कि टेस्ट नहीं होते। हम तबीयत खराब होती है, सिम्टम भी है, हम जाते हैं अस्पतालों के पास, वो कहते हैं कि ऐसे टेस्ट नहीं हो सकता, हर किसी का टेस्ट नहीं हो सकता। तो आप एक बार दर्शकों के लिए समझा दीजिए किसको टेस्ट कराना है, कहां जाके टेस्ट करा सकते हैं, क्या है प्रोटोकॉल? जी, कुछ एक डेजिग्नेटेड सेंटर्स हैं गवर्नमेंट के और प्राइवेट है, लैब्स हैं, जिनको ये हम टेस्टिंग सेंटर्स कहते हैं या सैंपलिंग सेंटर्स कहते हैं। एक जैसे हमारा हॉस्पिटल है जहां पे फ्लू क्लिनिक है, जब वो पेशेंट आता है हम उसको
पेशेंट को स्क्रीन करते हैं, देखते हैं उसकी सिम्टम्स किस तरह के हैं, उसको क्या बीमारी है, कितने दिन से है, और फिर अकॉर्डिंगली अगर वो किसी के कांटेक्ट में पॉजिटिव के आया है या उसको खांसी है, सांस में लेने में दिक्कत है, तो अकॉर्डिंगली हम उसका सैंपल लेते हैं और हम उसको लैब भेज देते हैं जो लैब्स हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड हैं, जैसे ILBS का है और बाकी लैब्स हैं, कुछ एक प्राइवेट लैब्स भी हैं जो है। तो ये सब लैब्स हैं जहाँ पे टेस्टिंग होती है। नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि कोई व्यक्ति, किसी को सीवियर सिम्टम्स अगर आ रहे हैं या सिम्टम है, उसको शक है कि मुझे कोरोना हो गया है, वो सीधा लैब जाकर क्या टेस्ट करा सकता है अपना, या उसको डॉक्टर के पर्चे के साथ ही जाना होगा? नहीं, उसको डॉक्टर के पर्चे के साथ ही जाना होगा। देखिए, आम खांसी जुकाम तो सभी को हो जाता है, चेंजिंग सीजन है, चेंजिंग वेदर है, ठंडा आदमी कुछ ले लेता है, खट्टा ले लेता है तो खांसी जुकाम हो जाता है। तो उसमें ये डॉक्टर के पास जाके चेक करवाना जरूरी हो जाता है कि आपको वाकई इसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे दिल्ली में या हमारे देश में बहुत ज्यादा टेस्टिंग फैसिलिटीज नहीं है इतनी कि जितने सभी लोग जाके करवा सके इसको और सभी लोगों का हो सके टेस्ट। तो जिनकी रिक्वायरमेंट है उनका पहले होना चाहिए, दोज हु आर सस्पेक्ट कि इनको वाकई कोरोना से पीड़ित हो सकते हैं और इनको कोई जरूरत पड़ सकती है कि एडमिट करने की या कोई ट्रीटमेंट की, या ये पॉजिटिव हो सकते हैं तो इनको आइसोलेट किया जाए, इनके घर वालों को अलग से रखा जाए, वो अपने आप को रखें। तो इसलिए बेहतर है कि डॉक्टर के पास जाएं, उनको दिखाएं, वो प्रिस्क्राइब करें, उसके बाद जाकर के टेस्ट करें, तभी अगर फिर जाके डॉक्टर टेस्ट कहता है करवाना तो। चाहिए। सर, हमने कुछ डॉक्टर से बात की, खास तौर पर प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर से। उनका कहना यह है कि दिक्कत यह हो रही है कि जो उनका सपोर्टिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स तो कार्य कर रहे हैं काम, बाकी मेडिकल स्टाफ भी कर रहा है, लेकिन जो सपोर्ट स्टाफ होता है वो डर रहा है और कतरा रहा है अस्पताल आने से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ सरकारी अस्पतालों के अंदर जो बदइंतजामी हमें दिख रही है उसके पीछे की वजह यह है कि जो आपका स्टाफ होता है वो भी मरीज को की देखरेख करने में, उसके पास जाने में, उसको छूने में, अगर ऑक्सीजन लगाना है, उसको ड्रिप लगाना है, ये सब करने में खतरा महसूस करता है, डरता है? देखिए, डर तो कोरोना से सभी को है, मगर हमारा मेडिकल स्टाफ ऐसा नहीं है। हम अपने मेडिकल स्टाफ की भी चेक करवाते रहते हैं और हमारे स्टाफ में भी काफ़ी जो नर्सिंग स्टाफ है और डॉक्टर्स हैं वो भी पॉजिटिव आए हैं, बिकॉज दे हैव कम इन कंटैक्ट विद दिस कोविड सस्पेक्ट एंड कोविड पेशेंट्स, और इनका ट्रीटमेंट पूरी तरह किया जाता है। हमारा ऐसा नहीं कि घर बैठ के या छुट्टी लेके यहाँ आते नहीं हैं। जिन जिन को हम ड्यूटी पे लगाते हैं हॉस्पिटल में, दे आर इन ऑन ड्यूटी एट फुल टाइम और अपना वो पूरी तरह से मरीजों का ख्याल रखते हैं। हमारा काफ़ी सारा स्टाफ, जैसे कि बाकी हॉस्पिटल्स में भी है, पॉजिटिव हो जाता है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, बट डर तो सभी को है। मगर जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, हमारा डॉक्टर्स हैं, हमारे नर्सिंग स्टाफ है या पैरामेडिकल है, सैनिटेशन स्टाफ है, दे आर वर्किंग। ठीक है सर। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। आदमी सबसे ज्यादा डरता है, दहशत खाता है लाशों को देख करके, और जैसे हमने LNJP में देखा, डेड बॉडी के इर्द गिर्द ही मरीजों का इलाज भी चल रहा है। वार्ड नीचे गैलरी में 4-4, 5-5 लाशें रखी हुई हैं। आपके हॉस्पिटल में कभी ऐसी नौबत आई है कि आपको डेड बॉडीज के मैनेजमेंट में दिक्कत हुई हो? सर, अभी तक तो ऐसा नहीं रहा है। हमारा कोविड सस्पेक्ट ही रहा है, मगर उसमें भी पीछे 3-4 दिन पहले 4-5 डेथ्स हुई थी। तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि हर पेशेंट को रैप करना, फिर उसको प्रॉपरली सैनिटाइज करके, जो कोविड पेशेंट सस्पेक्ट होता है उसको प्रॉपर डिसइंफेक्शन के साथ और प्रॉपर केयर के साथ उसको शिफ्ट करना पड़ता है मॉर्चरी में। हमें उनकी डेड बॉडीज को अलग रखना पड़ता है। तो एक जो प्रोसीजर होता है वो काफ़ी टाइम लग लेता है इसमें,
और उसमें फिर पूरे उसकी फॉर्मेलिटीज के फॉर्म्स भरने, तो दैट टेक्स सम टाइम। और सडनली अगर 2-3 डेथ्स हो जाती इकट्ठी तो हो सकता है कि थोड़े समय के लिए 1-2 घंटे के लिए वार्ड में है, मगर हम उसमें ऐसा करते हैं कि उनको रैप करके एक साइड पे बिहाइंड स्क्रीन रख देते हैं ताकि बाकी पेशेंट्स के साथ नहीं हो, एंड जल्दी से जल्दी उसको मॉर्चरी में ट्रांसफर कर देते हैं। हालांकि हमारे हॉस्पिटल में अभी कोविड का नहीं है तो बहुत ज्यादा डेथ्स नहीं हुई हैं, भगवान करे हो भी ना सर। डॉक्टर मेहता, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया, सवालों के जवाब आपने दिए और खास तौर पर उस परिवार के सवाल को आपने टाला नहीं, आपने उनकी जो भी अगर उनकी शिकायत है तो उसका जवाब दिया है। शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। इंडिया टीवी पर की खबर पर दिल्ली के